मुझे पूर्ण विश्वास है त्रिकुटा अवश्य ठीक होगी और सुरक्षित भी, पूरी तरह से। भारती ऐसे रोते नहीं है, दिया ही तो है। अब दिए तो जलते बुझते ही रहते हैं ना। प्रचंड आंधी आई तो दिया बुझ गया। आंधी थमेगी तो हम पुनः दिए प्रज्वलित कर देंगे। आंधी गई, अब हम सब भी बाहर जा सकते हैं। भारती दीदी रो क्यों रही है? क्या हुआ उनको? कुछ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ ही देर में शांत हो जाएगी। नहीं होंगी शांत, हम सब ने प्रार्थना करके देख लिया। कुछ हुआ नहीं ना, आगे भी कुछ नहीं होगा। किंतु ऐसे रोते रोते ये बीमार पड़ गई तो क्या करेंगे? अब बस भी करो तुम लोग। भारती दीदी रो रही है और तुम लोग यहाँ तर्क बितर्क कर रहे हो। अवसर मिलता नहीं कि आराम हो जाते हो। और ये तो हमेशा सकारात्मक ही रहता है। सब अच्छा होगा। और इसको तो लगता है कि कुछ अच्छा होगा ही नहीं। और तुम तो राय का पहाड़ बनाकर स्वयं भयभीत होते हैं और दूसरों को भी भयभीत करते हो। अरे पूछो तो दीदी से, समस्या क्या है? वो क्या है दीदी? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे त्रिकुटा संकट में, घनघोर संकट में अत्यंत चिंता हो रही है। त्रिकुटा? कौन त्रिकुटा? अच्छा, वो लड़की, महाराज के दरबार से भोजन लाने वाली लड़की। उसके लिए क्यों रो रही हो? लौटने का वचन देकर गई थी, जो गई सो गई। वो अभी आई क्या? वो कभी नहीं आएगी। त्रिकुटा अवश्य आएगी, देख लेना। हाँ हाँ, अवश्य आएगी। देखो भारती, अब ये दीपक पहले की अपेक्षा और भी तीव्र चल रहा है। पता नहीं क्यों मैं उससे पुनः मिलना चाहती हूँ, जानना हूँ कि वो ठीक तो है ना। हमें विश्वास है वो अपने वचन का मान रखेगी और शीघ्र ही तुमसे मिलने आएगी। आ जाओ त्रिकुटा, बस एक बार के लिए आ जाओ। हम व्याकुल हैं तुमसे मिलने के लिए। पता नहीं क्यों, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे वो गांव हमें बुला रहा है। जाने क्यों वहां पुनः जाने की इच्छा हो रही है। आज रात ही जाना होगा। भारती को वचन जो दिया है। राजकुमारी जी, इस समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें आपसे एक विनती करनी है। जी कहिए। हमें आपके साथ गांव जाना है। राजकुमारी जी, हम आपको गांव नहीं ले जा सकते और ये विचार आप भी अपने मन से त्याग दें। बहुत विलंब हो चुका है और यदि महारानी को इस बारे में कुछ भी ज्ञात हुआ तो वो हम दोनों से रुष्ट हो जाएंगी। जाइए, आप अपने कक्ष में जाएं और सो जाएं। शुभ रात्रि। कृपा कीजिए सेनापति जी, बहुत मन कर रहा है वहां जाने का। शीघ्र ही लौट आएंगे, देर तक नहीं रुकेंगे, पक्का वचन। राजकुमारी जी, हमने आपसे पिछली बार ही कहा था कि ये अंतिम बार है। और हमने भी तो कहा था कि हम पुनः वहां जाएंगे। राजकुमारी जी, आप कुछ भूल रही हैं। पिछली बार हम महाराज की अनुमति के बिना वहां गए थे। वो तो महाराज ने हमें क्षमा कर दिया।
किंतु इस बार नहीं पकड़े जाएंगे, पक्का। पिछली बार प्रथम बार था ना, इसलिए पता नहीं था। अब तो जान गए ना कहाँ कहाँ कैसे फंस सकते हैं, इसलिए नहीं पकड़े जाएंगे। अब से अत्यधिक सावधान रहेंगे। अब से क्या तात्पर्य है आपका राजकुमारी जी? इस बार नहीं पकड़े जाएंगे। सेनापति जी चलिए ना, समय बीत रहा है इन बातों में। इतनी में तो हम आधी दूरी तय कर लेते, है कि नहीं? इस समय राजकुमारी को बाहर ले जाना संकट को आमंत्रण देना है, और यदि महारानी को इसकी भनक भी लग गई तो प्रलय आ जाएगी। किंतु राजकुमारी को मना भी कर दिया तो वो मानेंगी नहीं, हमारे जाते ही स्वयं बाहर जाने की चेष्टा करेंगी। राजकुमारी जी को बाहर जाने से कैसे रोका जाए? आप किस चिंतन में डूब गए सेनापति जी? राजकुमारी जी, आपको स्मरण है महाराज ने शस्त्र प्रशिक्षण के समय आपको क्या कहा था? सही समय पे किया गया एक प्रहार 10 प्रहार के समान होता है। किंतु इस बात का गांव जाने से क्या संबंध है? संबंध है राजकुमारी। जिस प्रकार युद्ध भूमि में सही समय पर किया गया प्रहार श्रेष्ठ परिणाम देता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सही समय पर किया गया कार्य भी श्रेष्ठ परिणाम देता है। इस समय गांव जाना उचित नहीं है। आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। सही समय आने पर हम निसंदेह वहां जाएंगे। जाइए। पिताश्री तो ये भी कहते हैं कि अपना दिया हुआ वचन कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो हम भारती से दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकते हैं? हम आज रात ही जाएंगे भारती से मिलने। आज नहीं सेनापति जी साथ रहे हैं और ना ही वातावरण का ये बिगड़ा तेवर, किंतु जाना तो है। भारती को वचन जो दिया है। हमें पता था कि आप अवश्य आएंगे। और हमें भी पता था यदि हम नहीं आए तो आप स्वयं ही निकल पड़ेंगी। और हमारा अनुमान सटीक था। चलिए समय नहीं गवाते, सबसे मिलकर लौट आते हैं। पुनः डूब गए चिंतन में। महिपाल जी चलिए ना। चलेंगे, किंतु पहले हमें एक वचन दीजिए। जब भी आपकी कहीं बाहर जाने की इच्छा हो तो आप सीधा हमारे पास आएंगी।
आप कभी भी बाहर अकेली और असुरक्षित नहीं जाएंगी। वचन दीजिए। वचन तो हम दे देंगे और निभाएंगे भी, किंतु आप भी वचन दीजिए, जब भी हमारा गांव जाने का मन करेगा आप हमें लेकर जाएंगे। राजकुमारी, आप बुलाएं और महिपाल ना आए, हमारे जीवित रहते हुए ऐसा कदापि नहीं होगा। हम वचन देते हैं। तो हम भी आपको वचन देते हैं कि हम महल के बाहर आपको बिना बताए कभी नहीं जाएंगे। तो अब चलें? चलिए। अब सब मंगल होगा। आइए। अमंगल, अमंगल होगा, अमंगल होगा, अमंगल, अमंगल होगा, अमंगल होगा, अमंगल होगा। त्रिकुटा, मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि अगर तुम यहाँ आई तो कुछ अत्यधिक बुरा होने वाला है। कहीं हमने तुमसे यहाँ आने का वचन लेकर कोई त्रुटि तो नहीं कर दी? हे नारायण, त्रिकुटा की रक्षा करना। कहीं यह आदि पुनः अपने साथ कोई संकट तो नहीं लाएगी? कितने समझदार और सुशील हो तुम अश्वु, जो हमारे साथ विश्राम के समय भी चलने को छठ से तैयार हो गए। राजकुमारी जी, अश्वबंधु हमारे राजसी अस्तबल में पैदा हुए हैं। हम इन्हें जन्म से ही जानते हैं। स्वयं हमने इन्हें प्रशिक्षित किया है। कई बार युद्ध भूमि में इन्होंने हमारे प्राण बचाए हैं। किसी भी प्रकार का संकट हो, अश्वबंधु को उसकी भनक हमसे पहले हो जाती है और शीघ्र ही ये हमें सचेत कर देते हैं। अति सुंदर अश्वु। अश्वबंधु। सेनापति जी, हम अश्वु के लिए गुड़ चने लेकर आए हैं। राजकुमारी जी, अपना मुख ढक लीजिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी जाने इस समय आप महल के बाहर हैं। सेनापति जी, हमें गांव के ढलान तक छोड़ दीजिए, तब तक अश्वबंधु भी यहाँ आराम कर लेगा। आइए राजकुमार। आप हमारी यहीं प्रतीक्षा कीजिए। यदि आप हमारे साथ गांव गए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, कई प्रश्न खड़े हो जाएंगे। ठीक है राजकुमारी जी, आप शीघ्र ही गांव जाके लौटें। हम यहीं आपकी प्रतीक्षा करते हैं, किंतु हाँ हाँ, हमें पता है। अपना ध्यान रखना है और शीघ्र ही लौट के वापिस आना है। ठीक है सेनापति जी? ठीक है राजकुमारी जी, आप जाइए। उत्तम, अब वो अकेली है। मेरी योजना को सच करने का समय आ गया है। कैसी योजना? इसका वध करने वाले हो तुम?
मुझे विश्वास था तुम अवश्य आओगी त्रिकुटा। कैसे ना आते, वचन जो दिया था। निंद्रा में भी हमें आभास हुआ जैसे तुम हमें पुकार रही हो। अरे तुम्हें तो ताप है, तो ऐसे में इतनी रात को बाहर क्यों आ गई? हमें भी आभास हुआ कि तुम आ रही हो। हमारे लिए चिंतित ना हो, तुम आ गई हो ना, सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। राजकुमारी जी, आप शीघ्र लौट आएं। हमें कुछ अशुभ होने का संशय हो रहा है। अशुभंदो, कुछ नहीं, तुमसे भेंट करने आए थे। हो गई, हम चलते हैं। जाने से पहले कुछ बताना है तुम्हें। क्या हुआ? अत्यंत चिंतित दिख रही हो। आज हमें एक स्वप्न आया, गांव में भारी संकट आने का। कई सारे गांववासी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अत्यंत डरावना था, मानो गांव पर कोई भयानक आपदा आने वाली हो। पता नहीं क्यों, किंतु मेरा विश्वास है कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो ये संकट टल जाएगा। इसलिए कृपया मुझे वचन दो कि अगर हमारे गांव में कोई भी विपदा आती है तो तुम यहाँ अवश्य आओगी। ऐसा क्यों सोच रही हो? चिंतित ना हो, कोई विपदा नहीं आएगी। मैं भी यही आशा करती हूँ त्रिकुटा। अभी तक घुटन हो रही थी, लेकिन तुमसे बता दिया तो मन हल्का हो गया। इसलिए वचन दो, तुम आओगी। ठीक है, हम वचन देते हैं कि हम आएंगे। और कुछ? पता नहीं, किंतु हमें लगता है कि तुम्हें बताना भगवान को बताना है। तुम्हारे साथ कोई समस्या बांटती हूँ तो मानो भगवान तक पहुँच जाती है और सुलझ भी जाती है। मानो ईश्वर से जैसे तुम मुझे जोड़ देती हो। इसलिए ये दिया लेकर तुम मुझे ढूंढने निकल आई। हाँ, सच कहा। ये दिया हमने तुम्हारे लिए ही जलाया था और प्रण लिया था कि जब तक हम तुम्हें स्वयं देख नहीं लेते कि तुम सुरक्षित हो, सकुशल हो, तब तक इस दिए को अखंड रखेंगे। अब तो सब कुशल मंगल है ना। देखो, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा प्रण पूर्ण हुआ। और नहीं तो क्या, तुम हमारे समक्ष सुरक्षित खड़ी हो, इसलिए तो इस दिए की ज्योत इतनी तेज हो रही है। चिंता नहीं, सब ठीक है। तीव्र वायु है, इसलिए दिया बुझ गया। नहीं, माँ ने भी यही कहा था, किंतु मुझे संकट का आभास हो रहा था और अभी भी हो रहा है। जरूर कुछ अमंगल घटने वाला है। तुम हमारी चिंता मत करो।
ये कर क्या रहे हो तुम? मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता। मूर, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो, अन्यथा हम दोनों ही घनघोर संकट में पड़ जाएंगे। त्रिदेव और त्रिदेवियां छोड़ेंगे नहीं हमें। मत वध करो उसका। शांत देवराज, शिशुओं के भांति डरो मत। मैं मात्र उन त्रिदेवियों की शक्ति को भांप रहा हूं जो उस कन्या में वास करती है। देखे तो सही कि वो कैसे रक्षा करती है अपनी और अपनी सखी की। मेरे इस वशीभूत सांड से। आरती, पीछे मत देखो, भागो। उस वृक्ष पे चढ़ते हैं। मूर, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रोको उस सांड को। धैर्य रखो देवराज, धैर्य। धैर्य का फल स्वादिष्ट होता है। सर्वप्रथम तुम चढ़ो, तुम्हें ताप है, तुम्हें समय लगेगा। आओ आओ, जल्दी आओ।